सुनैना जोर जोर से चीखने लगी। उसे चिल्लाते हुए देख डर के मारे सचिन का दिल ही बैठ गया। उन सारी आवाज से मानो उसका दिमाग फटने लगा। डरी सहमी आंखों से वो चारों ओर बेबस नजरों से देखता रहा। तभी दूसरे ही पल बंगले के सभी कमरों के सारे दरवाजे एक झटके में खुल गए। हर कमरे से आने वाली तेज हवा ने जितनी भी मोमबत्ती जल रही थी उन सबको झटके से बुझा दिया। अब दर्दनाक चीखों के साथ एक काला घना गहरा अंधेरा उस बंगले के भीतर अपना साम्राज्य कायम कर चुका था। और फिर सुनैना जोर जोर से चीखती हुई जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। इसी के साथ सब कुछ मानो शांत हो गया, जैसे उस घने काले अंधेरे ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया था। कुछ देर बाद सुनैना के कानों पर एक जानी पहचानी आवाज पड़ रही थी। आंखें इतनी भारी हो गई थी कि लाख कोशिश करने के बावजूद वे पलकें खोल नहीं पा रही थी, पर वो आवाजें बिल्कुल साफ सुन सकती थी। कोई भूतिया जगह के बारे में जानकारी दे रहा था। उनकी बातें सुनैना के कानों में गूंज रही थी, पर आवाज तो जानी पहचानी लग रही थी। उसने पहचान लिया, वो आवाज उसी इंस्पेक्टर की थी जिसके पास वे राहुल के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे। साथ ही हवलदारों की भी आवाज आ रही थी। एसीजी मशीन की धीमी सी बीप 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 की आवाज के बीच इंस्पेक्टर साहब अपनी करारी आवाज में अपनी साथी हवलदारों को इस जगह के बारे में जानकारी दे रहे थे। इस घर का रहस्य सुनैना के सामने खुलने लगा। इस बंगले में रहने वाले जमींदार बड़ा शौकीन मिजाज का इंसान था। उसका रहन सहन किसी राजा से कम नहीं था। मतलब अपने भरोसे के दो लोगों को हाथ की सेना की अंगूठी या ऐसा ही कुछ तोहफे में देता था। उसे पेंटिंग बनाने के साथ रात के वक्त जंगली जानवरों का शिकार करने का बड़ा शौक था। एक रात वो ऐसे ही जंगल में शिकार करने के लिए गया, पर उस रात उसे शिकार नहीं मिला, बल्कि वो खुद शिकार हो गया। एक बेहद खूबसूरत लड़की की खूबसूरती का शिकार। वो लड़की अधमरी हालत में जंगल में पड़ी मिली। उसके कपड़े पूरी तरह से फाड़ दिए गए थे। जगह जगह लगी चोटों से खून बह रहा था। लग रहा था कोई उसकी इज्जत लूटकर जंगल में फेंक गया हो। जमींदार उस लड़की को अपने बंगले में ले आया। एक रात उस जमींदार ने अपने हाथों से उस लड़की की खूबसूरत पेंटिंग बनानी शुरू की, पर उस जवान खूबसूरत लड़की का बदन निहारते हुए उसके अंदर का जानवर जागने लगा। और फिर अगले कई दिनों तक जमींदार उस लड़की की इज्जत को मसलता रहा और पूरी तरह से बेबस वो लड़की सब कुछ बर्दाश्त करती रही। शायद उसके पास कोई और चारा नहीं था। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, पर इस बीच वो लड़की कई दिन तक भूखी प्यासी रही। उस लड़की के सामने हर चीज खाने के लिए रखी, पर उसने एक निवाला नहीं खाया। शायद जमींदार को अपना विरोध दिखाना चाहती थी। कई दिनों तक भूखा प्यासा रहने की वजह से वो लड़की काफी कमजोर हो गई। अब वो किसी लंबी बीमारी से ग्रसित शख्स की तरह कमजोर दिखने लगी। आंखों के नीचे काले घेरे जमा हो गए थे। घुटनों तक लंबे काले बाल चिड़िया के घोंसले की तरह बेजान लग रहे थे। लड़की की ये हालत देखकर जमींदार ने अपने भरोसे के दो नौकरों को बुलाया और उनसे कहा, इस लड़की को खत्म करके जंगल में दफना दे, समझ गए ना? दोनों ने उस लड़की को उठाया और जंगल के अंदर ले गए। बड़ा सा गड्ढा खोदा और जमीन पर बेजान पड़ी उस लड़की की जवानी देखकर दोनों की आंखों में वहशीपन जागने लगा। एक ने कहा, वैसे भी मारना है, मजा लेकर मारेंगे। वो लड़की जंगल की उस पथरीली जमीन पर बेजान पड़ी थी। शायद वो पूनम की रात थी। चांद आसमान में पूरी तरह से अपनी रोशनी बिखेरने लगा। दोनों ने उस लड़की पर नजर डाली। बेचारी का शरीर पूरी तरह से मुरझा चुका था, पर उन वहशी दरिंदों को कहाँ उस लड़की पर रहम आने वाला था। और फिर